अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मौजू है वो खूबसूरत सियाहती मुकामात जो दोबारा नज़र नहीं आएंगे। दोस्तों आज की वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये सब्सक्राइब के लगे बटन को क्लिक ज़रूर कर दीजिए और इसके साथ लगे ये बेल आइकॉन को क्लिक ज़रूर कीजिए। इससे होगा ये कि हमारी अगली आने वाली तमाम वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाया करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया में पुरकशिश और दिलचस्प सियाहती मुकामात मसलन बुलंदो बाला पहाड़, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ, खूबसूरत ग्लेशियर और मुनफरिद और रंग बिरंगी समुद्री हयातियात से भरपूर समुंदर ना होते तो दुनिया कैसी दिखाई देती। यकीनन आप इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त ये सब आपके पास मौजूद है। लेकिन माहिरीन के मुताबिक दुनिया के खूबसूरत और हसीन सियाहती मुकामात को शदीद ख़तरात लाहक हैं और वह जल्द ही दुनिया से गायब हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि इन सियाहती मुकामात के अपना वजूद बरकरार ना रख पाने की बुनियादी वजह मौसमियाती तब्दीलियाँ, आलूदगी और गैर दानिशमंदाना हिकमत अमली है। आइए आज हम आपको चंद ऐसे सियाहती मुकामात के बारे में बताते हैं जिनके बारे में खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जल्द ही दुनिया से गायब हो जाएंगे। इसलिए अगर मौका मिले तो इन मुकामात की सैर को ज़रूर जाएं, फिर शायद ही ये कभी दोबारा किसी को दिखाई दें। सबसे पहले हम बात करते हैं द डेड सी, जिसको बहरा मुर्दार भी कहा जाता है, जो दुनिया का एक मकबूल तरीन सियाहती मुकाम है। इस समुंदर का पानी अपनी शफा याबी की खसूसियत की वजह से भी शोहरत रखता है, ताहम इस समुंदर को भी ख़तरात लाहक हैं क्योंकि इसका पानी सालाना 3 फुट से ज़ायद नीचे जा रहा है, जिसकी वजह इस समुंदर के सरहदी ममालिक का उर्दन के दरिया से पानी हासिल करना है, जबकि इस दरिया का बुनियादी ज़रिया बहरा मुर्दार ही है। माहिरीन को इसका कोई हल नहीं दिखाई देता, जिसकी वजह से खदशा है कि बहरा मुर्दार जल्द ही अपना वजूद खो बैठेगा। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं माउंट किलिमंजारो। ये तंजानिया का ये मशहूर ग्लेशियर मुसलसल सिकुड़ रहा है और माहिरीन के मुताबिक 2030 तक ये दुनिया से गायब हो जाएगा। ये मुकाम मुकम्मल तौर पर बर्फ़ से ढका हुआ था, लेकिन गुज़श्ता 13 सालों के दौरान इसे 140 मिलियन क्यूबिक फुट बर्फ़ की गुमशुदगी का सामना करना पड़ा है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दी एल्प्स। यूरोप में वाक़े ये बर्फ़ानी चोटियाँ अपने बर्फ़ानी खेलों की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों ने इन्हें भी अपना शिकार बना लिया है। माहिरीन ने दर्जा हरारत में इजाफे को इन चोटियों के लिए भी ख़तरा करार दे रखा है और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आइंदा चंद सालों के दौरान ये चोटियाँ भी अपना वजूद बरकरार ना रख सकेंगी। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं द ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को कुदरती अजायबात में से एक जाना जाता है। इस खूबसूरत समुंदर की समुद्री ज़िंदगी को न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों ने अपना शिकार बनाया है, बल्कि बढ़ती हुई आलूदगी ने भी इसे बुरी तरह मुतासर किया है। माहिरीन ने खदशा ज़ाहिर किया है कि आइंदा 20 सालों के दौरान यहाँ की समुद्री हयात का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो सकता है, जिसके बाद ये समुंदर भी अपनी अहमियत खो बैठेगा। पाँचवें नंबर पर हम बात करते हैं एथाबास्का ग्लेशियर। कनाडा के इलाके अल्बर्टा में वाक़ ये एक खूबसूरत ग्लेशियर एक पुरकशिश सियाहती मुकाम है और कनाडा में मौजूद ग्लेशियर्स की सैर को आने वाले ज़्यादातर सियाह इसी ग्लेशियर का रुख करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये ग्लेशियर हर साल अपनी 16 फुट से ज़ायद बर्फ़ खो देता है। बावजूद इसके कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ मौसम गर्मा का दर्जा हरारत भी बहुत ज़्यादा होता है और बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। यही असबाब इस ग्लेशियर के लिए ख़तरा बन चुके हैं और इसके लिए अपना वजूद कायम रखना मुश्किल नज़र आता है। अब छठे नंबर पर हम बात करते हैं ग्लेशियर नेशनल पार्क। ये अमेरिका के तमाम नेशनल पार्कों में से सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला नेशनल पार्क है। हर सियाह की कोशिश होती है कि वो यहाँ बच जाने वाले ग्लेशियर्स का आखिरी नज़ारा कर ले। जी हाँ, इस नेशनल पार्क में 150 ग्लेशियर मौजूद थे, जो अब सिर्फ 25 रह गए हैं और इसकी वजह भी मौसमियाती तब्दीलियाँ ही हैं। माहिरीन का कहना है कि मुमकिन तौर पर 2030 तक इस पार्क के तमाम ग्लेशियर ख़त्म हो चुके होंगे। अब सातवें नंबर पर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड की पिघलती बर्फ़ दुनिया भर के समुद्रों की सतह में इजाफे का सबसे बड़ा सबब है। हर साल यहाँ की दर्जा हरारत में पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा इजाफा देखने में आ रहा है। अभी तो यहाँ देवकामत बर्फ़ानी तोदे देखे जा सकते हैं, ताहम जिस तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही है
اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جلد ہی یہ سب کچھ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں اٹلی کے شہر وینس کی۔ اٹلی کا یہ شہر وینس اپنی نہروں اور سڑکوں پلوں کی بدولت کی وجہ سے تو شہرت رکھتا ہی ہے، لیکن یہ دنیا کے خوبصورت ترین مقامات میں سے بھی ایک ہے اور اسے اپنی آبی گزرگاہوں کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ تاہم بدقسمتی سے یہ تاریخی اور رومانوی شہر اپنے ہی پانی میں ڈوب رہا ہے اور اب اس کے ڈوبنے کی رفتار میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دوستو، ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے اور ایسی اور معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔